हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस लाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आती हो। सो गाइस, कमेंट करके बताएं आपको पसंद आती है या नहीं। अगर नहीं आती है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 वर्सेस बबॉय बॉय। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे बेन 10 के फैंस हैं और काफ़ी सारे बबॉय बॉय के फ़ैन हैं। सो गाइस, देखते हैं अगर इन दोनों का बैटल होता है तो इस बैटल फाइट में कौन जीतेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, यहाँ पे जो बबॉय बॉय है उसके पास है एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर, और उसे ये पावर गाइस ओकोबॉट के थ्रू मिली थी। ओकोबॉट ने उसे एक पावर बैंड दिया था जो उसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सो गाइस, अब तक जो बबॉय बॉय है उसने 7 एलिमेंट्स को अनलॉक कर दिया है। सो गाइस, ये 7 एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास काफ़ी सारी पावर्स भी हैं। सो गाइस, उसमें पहला है एलिमेंट है वो है गाइस अर्थ, उसके बाद है गाइस लाइटनिंग, फायर, वाटर, लीफ, लाइट और है गाइस विंड। सो गाइस, ये है वो 7 एलिमेंट्स और ये इनके अपडेट भी होते हैं, यानी कि ये अपग्रेड होकर अल्टीमेट फॉर्म में भी चेंज हो सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर है बेन 10 जिसके पास एक ओमनिट्रिक्स जो उसे कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म करती है। सो गाइस, यहाँ पर बेन 10 के पास कई सारे ऐसे चॉइस है और कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिनका वो यूज़ कर सकता है और बबॉय बॉय को टक्कर दे सकता है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अगर इन दोनों का फाइट होता है तो बैटल कौन जीतेगा। तो इस यहाँ पे हमें 7 मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं बारी बारी कि बबॉय बॉय को बेन 10 का कौन सा एलियन हरा देता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं बबॉय बॉय अर्थ से। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट आता है बबॉय बॉय का वो है गाइस बबॉय बॉय अर्थ एलिमेंट। सो गाइस, इसमें जो बबॉय बॉय होता है उसके पास आ जाती है काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़, यानी कि वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, और साथ ही उसके पास आ जाती है गाइस जियोकिनेसिस की पावर, यानी कि वो अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है इस एलिमेंट के थ्रू। और वो जब ये अपडेट होता है या फिर अपग्रेड होता है तो ये बन जाता है बबॉय बॉय क्विक, और इसके पास आ जाती है इनहांस पावर्स, यानी कि ये अर्थ को जियोकिनेसिस यानी कि जो अर्थ को मैनिपुलेट करने की पावर है उसे और भी इनहांस्ड वे में कर पाता है। तो गाइस, यहाँ पे जो भी ये जब बबॉय बॉय अर्थ बनता है तो इसके हाथों में जो रॉक के ग्लव्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं और ये हल्क को भी हरा सकते हैं गाइस। सो यहाँ पर इसके पास जो अटैक्स है गाइस वो है अर्थ स्टेज, यानी कि अर्थ की सीढ़ियाँ बना सकता है, पिलर निकाल सकता है, लैंडस्लाइड कर सकता है और अर्थ बैरियर क्रिएट कर सकता है। और तो और गाइस, जब ये क्वाइक बन जाता है तो इसके पास आ जाती है आप क्वाइक पंच, अर्थ गोलम और सैंडस्टॉर्म। सो गाइस, यहाँ पे इसे वीक समझना काफ़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि जो बबॉय बॉय अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। और सो गाइस, यहाँ पे जो बेन 10 है उसके पास बहुत सारे ऐसे एलियंस है जो बबॉय बॉय अर्थ को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्मर ड्रिलो है वो बबॉय बॉय अर्थ को हरा भी सकता है गाइस, क्योंकि उसके पास है ड्रिलिंग की पावर जो कि बबॉय बॉय अर्थ को काफी प्रॉब्लम दे सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं बबॉय बॉय के अगले एलिमेंट जो कि है बबॉय बॉय लाइटनिंग। सो गाइस, ये वाला तो मेरा फेवरेट है और ये बहुत ज्यादा कूल भी है। सो गाइस, जो बबॉय बॉय लाइटनिंग है उसके पास है इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की और कंट्रोल करने की पावर, और जब ये अपग्रेड होता है या अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो बन जाता है बबॉय बॉय थंडरस्टॉर्म। तो गाइस, इसके पास जो अटैक्स है वो है लाइटनिंग क्रिज, अम्ब्रेला, ब्रूम, स्पैड और फ्लैश किक, और जब ये अपग्रेड हो जाता है या अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो इसके यानी कि थंडरस्टॉर्म के पास है गाइस थंडर ब्लेड, थंडर स्लैप और थंडर नैप और लाइटनिंग शेप की पावर, और ये सबसे तेज भी है गाइस, यानी कि बहुत फास्ट, और इसके पास इनहांस एजिलिटी एंड इनहांस स्ट्रेंथ की भी पावर है। और अगर बेन 10 को इसे हराना है तो बेन 10 यहाँ पर फीडबैक का यूज़ कर सकता है, क्योंकि फीडबैक के पास काफ़ी ज़्यादा पावर से गाइस, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल भी कर सकता है, और वो जो भी लाइटनिंग के अटैक्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और उन सबको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो बड़ी ही आसानी से बबॉय बॉय लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म को हरा देगा। गाइस, अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तो तीसरा एलिमेंट है गाइस विंड। सो गाइस, विंड जब बबॉय बॉय विंड बनता है तो उसके पास आ जाती है एरोकिनेसिस करने की पावर, यानी कि वो जो एयर और विंड है गाइस उसको मैनिपुलेट कर पाता है और उनके पावर्स के थ्रू ही वो फाइट करता है। सो गाइस, यहाँ पे इसके पास काफ़ी ज़्यादा एजिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है गाइस, लेकिन इसके जो अटैक्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। सो यहाँ पे जब वो बबॉय बॉय विंड बनता है तो इसका अल्टीमेट फॉर्म है गाइस बबॉय बॉय साइक्लोन, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। सो गाइस, जब वो विंड रहता है तो उसके पास जो अटैक्स वो है वॉर्निंग विंड और वॉर्टेक्स स्टॉर्म, टॉर्नेडो शील्ड और टाइफून अपरकट, और जब ये अल्टीमेट हो जाता है
यानी कि अपने साइक्लोन वर्जन में आता है, तो इसके पास जो अटैक्स होते हैं वो है गाइस साइक्लोन होवरवर्ड और साइक्लोन बोल्ट, और यहाँ पे साइक्लोन ड्रिल भी इसके पास है गाइस, और ये साइक्लोन शील्ड स्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो गाइस यहाँ पे बेंटन इसे लड़ने के लिए जेटरे बन सकता है, क्योंकि जेटरे के पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड है गाइस, और वो फ्लाई भी कर सकता है। और ऊपर से गाइस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है उसके पास कि वो न्यूरोशॉक ब्लास्ट भी कर सकता है। सो यहाँ पे साइक्लोन के साथ उसका काफ़ी खतरनाक बैटल हो सकता है। सो गाइस मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो जेटरे है वो इजीली साइक्लोन और विंड को हरा देगा। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, यहाँ ऊपर कमेंट जरूर करें आई बटन पर। गाइस अगला एलिमेंट है बबोय बॉय फायर, और गाइस जब ये अपग्रेड होता है या फिर अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो बच जाता है बबोय बॉय ब्लेज। सो गाइस यहाँ पे जब वो बबोय बॉय फायर बनता है तो उसके पास आ जाती है फायरोनेसिस की पावर, यानी कि वो फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे अपने हिसाब से ही कंट्रोल कर सकता है। सो गाइस यहाँ पे उसके पास जो अटैक्स है वो है फायरबॉल अटैक्स और फायर गोलम अटैक और ब्लेज एवोल्यूशन और एक्सट्रीम हीट, यानी कि वो सूर्य से भी तेज या सूर्य से भी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है। और वो जब ब्लेज बन जाता है गाइस तब तो क्या कहने, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके पास आ जाती है ब्लेजिंग चक्रास, फायर पंच, ब्लेजिंग मेटियोर और फायर ब्रीथ। सो गाइस यहाँ पे जो ब्लेज और फायर है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। सो यहाँ पे बेन टेंसन इन्हें हराने के लिए हो सकता है कि गाइस वाटर द हैसर और बिग चिल का यूज़ कर सके, क्योंकि बिग चिल के पास गाइस यहाँ पे बेनिफिट है कि वो अपने आप को इनविजिबल भी कर सकता है और वो चीज़ों के आर पार भी जा सकता है, और साथ ही साथ गाइस वो एक वाटर टाइप यानी कि वो आइस अटैक्स भी कर सकता है, जो कि बबोय बॉय फायर और ब्लेज पर महंगे पड़ सकते हैं। सो गाइस अगला एलिमेंट है बबोय बॉय लीफ, और गाइस जब वो बबोय बॉय लीफ बनता है तो उसके पास रहती है कई सारी पावर्स, लेकिन गाइस जो बबोय बॉय लीफ है और सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एलिमेंट भी माना जाता है, और जब अपग्रेड होता है तो बन जाता है बबोय बॉय थॉर्न। सो गाइस इसके पास पावर्स है कि ये प्लांट्स और नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि बटोनोसिस कर सकता है, और ये पेड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। सो गाइस इसके पास आती है लीफ शूरिकेन की पावर और वाइन शेप क्रेपिंग और इट्ची लीफ की ब्लेड। सो गाइस यही इसकी पावर्स है, और जब ये थॉर्न बनता है तो गाइस यही पावर थोड़ी इन्हांस हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर बबोय बॉय लीफ और थॉर्न को हराना बेंटन के लिए काफ़ी ईजी होगा। जो बेंटन है गाइस वो यहाँ पर स्वॉर्म फायर और वाइल्ड वाइन का यूज़ करता है इन दोनों को हराने के लिए। यदि बेंटनसन यहाँ पर स्वॉर्म फायर बनता है तो गाइस उसके पास पावर ब्यूटानोसिस की पावर और साथ ही साथ फायर को कंट्रोल करने की पावर भी आ जाती है, जो कि थॉर्न और लीफ के लिए महंगे पड़ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो अगला एलिमेंट है वो है गाइस बबोय बॉय वाटर। सो गाइस जब वो बबोय बॉय वाटर बनता है तो उसके बाद आ जाती है हाइड्रोनेसिस की पावर, यानी कि वाटर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की पावर। सो गाइस ये अपना अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो बन जाता है बबोय बॉय आइस। सो गाइस जो बबोय बॉय वाटर वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास है वाटर स्फीयर बनाने की पावर, वाटर बाबा बनाने की पावर, वाटर स्प्लैश करने की और वेव सर्फ और वाटर ब्लेड क्रिएट करने की पावर। सो गाइस ये जब अपना अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो ये अटैक्स करता है गाइस आर्टिक कैनन की और आइसबर्ग करप्शन, और यहाँ पे वो ब्लेज ब्लास्ट भी कर सकता है और आइस लाइट कैनन भी क्रिएट कर सकता है। तो गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे बेंटेंसन के पास काफ़ी ज़्यादा एलियंस है जो कि बबोय बॉय वाटर को हरा सकते हैं, जैसे कि हीट ब्लास्ट और एनर्जी। सो गाइस हीट ब्लास्ट के पास है पायरोनिसिस की पावर, वो एक्सट्रीम हीट क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ फ्लाई भी कर सकता है। तो यहाँ पे आइस को हराना हीट ब्लास्ट के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। सो गाइस जो अगला बैटल है वो है गाइस बबोय बॉय लाइट और बेंटेंसन का। सो गाइस जो बबोय बॉय लाइट है वो अब तक का बबोय बॉय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है, और इसके पास है गाइस लाइट को मैनिपुलेट करने की पावर्स, और ये जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है तो गाइस ये बन जाता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसका अल्टीमेट फॉर्म है सोलर। सो गाइस इसके पास है सोलर बीम स्ट्रिक अटैक, सोलर बीम अटैक, सोलर एक्लिप्स अटैक और सोलर लीप अटैक, और यहाँ पे ये सोलर स्वॉर्ड तक क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ फ्लाई भी कर सकता है। स्पेस सर्वाइबिलिटी की पावर्स भी है गाइस, यानी कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है गाइस। सो गाइस यहाँ पे बेंटेंसन के पास दो ऐसे एलियंस है जो कि बबोय बॉय लाइट को हरा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मेन मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। सो गाइस ये दोनों हैं डायमंड हैंड और क्रोमा स्टोन। सो गाइस आपको क्रोमा स्टोन के पावर्स तो पता ही होंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और रीजनरेट भी करता है, क्रिएट भी करता है। मैं क्या कहूँ, इतने ज़्यादा पावर्स है। और डायमंड हैंड उन्हें रिफ्रैक्ट कर सकता है और उस एनर्जी को उसी के खिलाफ यूज़ भी कर सकता है, और उस पर किसी भी लाइट अटैक्स और सोलर बीम अटैक का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डायमंड हैंड पूरे डायमंड क्रिस्टल का बना हुआ है। इसलिए गाइस अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। सो गाइस अगर इन दोनों का कभी बैटल होता है बेंटन और बबोय बॉय का, सो गाइस इस बैटल फाइट में बेंटेंसन काफ़ी इजीली बबोय बॉय को डिफीट कर लेगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट करें। सो गाइस मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।